Good morning, students. This is Miss Snigdha, your science teacher. Today I am going to start our new chapter that talks about precious soil. Soil formation. The earth is a beautiful place to live on. In the beginning, there was no life on earth. अर्थ एक बेहद खूबसूरत जगह है रहने के लिए, मगर स्टार्टिंग में अर्थ पर लाइफ नहीं था. इट वॉज कवर्ड विद हार्ड रॉक्स. अर्थ पर केवल हार्ड रॉक्स ही थे. द सन हीटेड अप द रॉक्स. सन के रेज रॉक को हीट करते थे और कठोर बनाते थे. द रेन कूल्ड देम एंड द विंड ब्लू देम. बारिश उन्हें ठंडा करती थी और हवा उन्हें अपने साथ बहाकर ले जाती थी. दिस कंटिन्यूड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. ऐसा कई सालों तक होता रहा. एज अ रिजल्ट द रॉक ब्रोक अप इनटू स्मॉल पीसेस. उसके बाद ये जो बड़े बड़े रॉक्स थे वो छोटे छोटे पीसेस में टूट गए. एंड दीज स्मॉल पीसेस फर्दर ब्रोक एंड दे बिकम टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सॉइल. और ये छोटे छोटे पीसेस और टुकड़ों में बटे और काफ़ी सालों बाद इन बड़े बड़े रॉक्स ने छोटे छोटे सॉइल्स का रूप ले लिया. द एक्शन ऑफ द सन, द रेन एंड द विंड ब्रोक अप द रॉक्स टू मेक सॉइल. सन, रेन और विंड के एक्शन के कारण एक बड़े से रॉक को छोटे छोटे सॉइल्स में तोड़ दिया. What does soil contain? एक सॉइल में क्या क्या होता है? It contains humus, clay, sand and stone. इसमें ह्यूमस होता है, क्ले होता है, सैंड होता है और स्टोन्स होते हैं. सबसे पहले ये जानो कि आखिर ह्यूमस होता क्या है. The parts of dead plants and insects called humus. मुरझाए हुए पौधे और मरे हुए जानवरों के पार्ट्स को ह्यूमस कहा जाता है. टेक सम सॉइल फ्रॉम गार्डन. गार्डन से कुछ मिट्टी ले लो. पुट इट इन अ जार. उसे एक बड़े से जार में डालो. फिल इट विद वाटर एंड शेक वेल. अब इसमें पानी डालें और काफ़ी हिलाएं, शेक करें. लिव इट फॉर 15 मिनट. अब इसे 15 मिनट तक छोड़ दें. नाउ लुक. अब देखें. स्टोन सेटल डाउन एट द बॉटम. जार में सबसे नीचे जितने भी मिट्टी में जितने भी पत्थर थे, स्टोन्स थे, वो सारे स्टोन्स नीचे बैठ गए. सैंड्स आर सीन एबव द स्टोन. स्टोन के ऊपर आप सैंड यानी बालू देखेंगे. क्ले सेटल्ड एबव द सैंड. और सैंड के ऊपर क्ले यानी मिट्टी, गीली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी. एंड वाटर एबव द टॉप लेयर इज़ फुल ऑफ ह्यूमस. और सबसे ऊपर में पानी जिसमें काफ़ी सारा ह्यूमस है, जिसमें डेड प्लांट्स और इंसेक्ट्स शामिल हैं. इस एक्टिविटी के कारण हमें ये पता चलता है कि सॉइल में ह्यूमस, क्ले, सैंड और स्टोन्स हैं. इट कंटेन्स वाटर. सॉइल में वाटर भी होता है. पुट सम सॉइल इन स्मॉल टीन. कुछ मिट्टी को एक छोटे से टीन में डाल दो. कवर इट विद अ लीड. उसे ढक दो. हीट द टीन ऑन अ लो फ्लेम. अब उस टीन को गैस पर लो फ्लेम में रखो. ओपन द लीड. अब उसका ढक्कन हटाओ एंड यू विल सी ड्रॉप ऑफ वाटर इनसाइड द टीन. उस ढक्कन को हटाइएगा और आप देख सकते हैं कि अंदर आपको पानी की बूंद दिखेगी. दिस प्रूव्स दैट सॉइल हैज़ मॉइस्चर इन इट. ये बताता है कि सॉइल में मॉइस्चर यानी पानी भी है. इट कंटेन्स एयर. सॉइल में एयर भी होता है. पुट सम सॉइल इन अ ग्लास जार. कुछ मिट्टी को एक कांच के जार में डालो.
पोर वाटर ओवर इट, उसके ऊपर पानी डालो। यू विल सी बबल्स फ्लोट अप, आप देखेंगे कि पानी डालते ही ऊपर काफ़ी सारे बबल्स आ जाएंगे। दिस हैपन्स बिकॉज एयर इज ट्रैप्ड इन द सॉइल, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हवा सॉइल में ट्रैप थी यानी फंसी हुई थी, और जैसे ही हमने पानी ऊपर डाला उन सारे एयर को जगह मिल गई उस मिट्टी से निकलने के लिए, और वो बबल्स के रूप में ऊपर आ गए। दिस एयर स्केप्स एंड फॉर्म बबल्स। टाइप्स ऑफ सॉइल। There are three types of soil. Number 1, sandy soil. It is mostly found in desert and on seashores. Sandy soils ये डेजर्ट या फिर समुद्र किनारे पाए जाते हैं। Sand particles are big. इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। There is a lot of air in the space. सैंडी सॉइल्स में काफ़ी ज़्यादा एयर होता है। इट डजंट होल्ड मच वाटर, इसमें ज़्यादा पानी नहीं होता। क्ले सॉइल, इट इज़ स्टिकी एंड इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स ऑन टॉयज। क्ले सॉइल्स काफ़ी स्टिकी यानी चिपचिपे होते हैं और इनका ज़्यादातर यूज़ पॉट्स बनाने में या मिट्टी के खिलौने बनाने में यूज़ होता है। दे आर वेरी फाइन, ये काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। देर इज़ नो स्पेस फॉर एयर, इसमें एयर नहीं होता। इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर, बट इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है। लोमी सॉइल, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। लोमी सॉइल ये एक मिक्सचर है सैंड और क्ले का। इट कैन होल्ड बोथ वाटर एंड एयर, इस लोमी सॉइल में वाटर और एयर दोनों होता है इक्वल। इट हैज़ लॉट ऑफ ह्यूमस, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस भी होता है, यानी डेड पार्टिकल्स जो कि प्लांट और इंसेक्ट्स के होते हैं। इट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट, कहा जाता है कि लोमी सॉइल्स प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। ऐसी जगहों पे प्लांट्स काफ़ी अच्छी मात्रा में फैलते हैं और काफ़ी अच्छे उगते भी हैं। सॉइल्स एंड क्रॉप्स। Different types of crops grow in different types of soils. क्रॉप्स डिफरेंट टाइप के होते हैं और इसी कारण इन क्रॉप्स को उगने के लिए अलग अलग मिट्टी भी चाहिए होती है। सम इन सैंडी, सम इन क्लेई एंड सम इन लोमी। कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो सैंडी सॉइल्स में उगते हैं, कुछ क्लेई सॉइल्स में और कुछ लोमी सॉइल्स में उगते हैं। येट ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बेटर ग्रो व्हेन मैन्योर इज एडेड। जितने भी क्रॉप्स हैं वो अच्छी तरीके से तभी उगते हैं जब उनकी मिट्टी में मैन्योर यानी कि खाद को डाला जाए। मैन्योर कंटेन्स काउ डंग एंड डिकेइंग लीव्स। मैन्योर में काउ डंग होता है यानी गाय का गोबर, एंड डिकेइंग लीव्स यानी कि सूखे पेड़ पौधों के कुछ पार्ट्स होते हैं। इट इज़ एडेड बिकॉज इट इज़ रिच इन ह्यूमस। इन मैन्योर्स को क्रॉप्स में सॉइल्स में इसलिए डाला जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस होता है, एंड इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल, और ये सॉइल को फर्टाइल बनाती है जिस कारण खेती काफ़ी आसानी से और काफ़ी अच्छी होती है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर यू।